मेहनती किसान रामू की प्रेरणादायक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया रहते थे। रामू के पास केवल 2 बीघा जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। सबसे पहले भगवान को प्रणाम करता, फिर अपने बैलों को चारा खिलाता और खेत की ओर निकल जाता। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। तभी उसका बेटा मोहन बोला, पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरे किसानों के पास बड़े बड़े खेत हैं और हमारे पास इतनी कम जमीन है। रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, गरीब होना बुरी बात नहीं है। मेहनत छोड़ देना बुरी बात है। जो इंसान मेहनत करता है, भगवान एक दिन उसकी मेहनत का फल जरूर देते हैं। मोहन ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी। समय बीतता गया। उस साल बारिश समय पर हुई और फसल अच्छी हुई। रामू बहुत खुश था। उसने सोचा कि इस बार कुछ पैसे बचाकर बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूखने लगे। फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के कई किसान परेशान हो गए। एक शाम गांव के चौपाल पर सभी किसान इकट्ठा हुए। एक किसान बोला, अब क्या होगा? अगर बारिश नहीं हुई तो हम भूखे मर जाएंगे। दूसरा किसान बोला, हमें खेती छोड़ देनी चाहिए। लेकिन रामू चुप बैठा था। गांव के मुखिया ने पूछा, रामू, तुम क्या सोचते हो? रामू बोला, समस्या बड़ी है, लेकिन उसका समाधान भी होगा। अगर हम हार मान लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगले दिन रामू ने अपने खेत के पास एक छोटा तालाब खोदना शुरू कर दिया। तेज धूप थी। पसीना उसके शरीर से बह रहा था। लोग उसे देखकर हंसते थे। अरे रामू, पागल हो गया है क्या? बारिश ही नहीं हो रही तो तालाब में पानी कहां से आएगा? रामू मुस्कुराकर कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दिन बीतते गए। कई हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। कुछ समय बाद अचानक एक रात जोरदार बारिश हुई। बारिश केवल एक दिन हुई, लेकिन रामू का तालाब पानी से भर गया। अब उसके पास सिंचाई के लिए पानी था। जब बाकी किसानों के खेत सूख रहे थे, रामू अपने खेत में पानी दे रहा था। उसकी फसल धीरे धीरे हरी भरी होने लगी। गांव वाले हैरान थे। एक किसान बोला, रामू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। रामू हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, अब मिलकर काम करते हैं। उसने गांव वालों को भी तालाब बनाने और पानी बचाने के तरीके सिखाए। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आया। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल रामू के खेत में हुई। व्यापारी दूर दूर से उसका अनाज खरीदने आए। रामू को अच्छी कमाई हुई। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसकी एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी जिसका नाम गुड़िया था। सीता बहुत मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। सीता काम पर नहीं जा सकी और घर में खाने के लिए बहुत कम सामान बचा था। गुड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ, चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद करेंगे। तुम सही कहती हो मेरी बच्ची। अगले दिन गुड़िया ने घर के पास पड़े खाली गमलों में सब्जियों के बीज बो दिए। सीता को यह देखकर हंसी आई, लेकिन उसने अपनी बेटी का साथ दिया। कुछ महीनों बाद उन गमलों में हरी भरी सब्जियां उग आईं। सीता और गुड़िया उन सब्जियों को गांव के बाजार में बेचने लगीं। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। लोगों को उनकी मेहनत और ईमानदारी बहुत पसंद आई। कुछ वर्षों बाद सीता का छोटा सा सब्जी का व्यवसाय बन गया। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सीता हमेशा कहती थी, गरीबी कोई कमजोरी नहीं है। मेहनत, धैर्य और उम्मीद से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।